बाबा का ख्वाब था, उसकी जिम्मेदारी मेरे साथ सौंप के गए थे। नहीं नहीं होने दो। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं? भाई, डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की। बस करते हैं अफान। आप क्यों उदास हो रहे हैं? संभालें खुद को। क्या करूं, क्या करूं मैं? सारी जिंदगी लगा दी और अब सब कुछ टूट रहा है मेरी आंखों के सामने। कुछ नहीं कर रहा। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं। क्या बाबा ने गलती की? मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्या मैंने कुछ गलत किया? सारी उम्र लगा दी बाबा की नजरों में सुर्खरू होने के लिए। आज वो मुझे कहेगा कि मैं इस काबिल नहीं। क्या मैं बुरा बेटा? बता मुझे, मैं बैड सन? नहीं अफान, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता वो ये सब? कैसे कह सकता है मुझे वो? छोटा सा था, छोटा सा काका। हर चीज, हर फैसले से पहले मेरे पास आता था। अफान भाई, ये ठीक है? और अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो मुझसे कहेगा कि मैं किसी काबिल नहीं। कुछ भी नहीं मेरे काबिल में, कुछ भी नहीं। अगर एक घर बिखर गया ना तो मैं बिखर जाऊंगा। ये घर मेरी जन्नत है। तुम सब मेरे फरिश्ते। ये सचमुच मेरी जिंदगी का समर है। मुझे बताओ कि बाबा के टूटते हुए ख्वाब को कैसे बचाऊं? बताओ, कैसे बचाऊं बाबा के ख्वाब को? I can't do it. मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। आपका एतमाद हार गया, आपका अफान सब कुछ हार गया। फवाद जी कहाँ चले गए इतनी रात को? कहीं अमल के साथ तो नहीं? जितनी अजियत मैं सह चुकी हूं ना, तुम उसका ज्यादा भी नहीं कर सकते।
क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या बातें हो रही थी? क्या हो गया नाजो? मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा था, आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कौन सी वफाओं को यकीन दिलाया जा रहा था? सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई है क्या? तुम सोच भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? नफरत करता हूं मैं उससे। सिर्फ मेरे सामने यादें तड़पाती है ना आपको उसकी? बीवी बेकार होगी तो अपनी साबका महबूबा के पास वापस जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं आप। नाजो! मारे रुक क्यों गए? बस इसी की कमी बाकी रह गई थी ना? नाजो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज मेरी बात को समझो। आप दोनों रिश्तों का लिहाज भूल चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। वो क्या समझती है? मेरे शौहर पर डोरे डालेगी और मैं खामोश रहूंगी? नस्ल बर्बाद कर दूंगी मैं उसकी। कहां जा रही हो तुम? से उसकी औकात याद दिलाने। नाजो, नाजो मेरी बात सुनो। दिखते हो? क्या हुआ? पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है मुझे। हॉस्पिटल चले चेकअप? तुम्हें क्या लगता है मेरे शौहर पर डोरे डालोगी और मैं चुप रहूंगी? नाजो क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? आप होश में आए जेठ जी। इस औरत पर एतबार करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे शौहर के साथ मिलकर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये। बस करो नाजो, अपनी जबान संभाल के बात करो। आप अपने जज्बात संभालिए। नाजो चलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसको इसकी औकात याद दिलाकर जाऊंगी यहाँ से। फवाद, अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाओ। नाजो प्लीज। अगर आज के बाद अगर तुम मेरे शौहर के आसपास नजर भी आई ना, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। मेरा बच्चा तो तुमने मुझसे छीन लिया, लेकिन अपना शौहर नहीं छीनने दूंगी। एक दिन तुम पर बर्बादी आएगी और मैं हंसूंगी। अफान, ये झूठ बोल रही। अमन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? नहीं, डॉक्टर के पास चलते हैं। कम आओ आओ। पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। फोन भी घर पर छोड़कर चले गए। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपने, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको उन्हीं की परवाह है, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। नाजो क्या कुछ गलत कहा है मैंने? जरा देखिए इनके चेहरे पर कितनी परेशानी झलक रही है। अरे नाटक कर रही है आपकी बहू, बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि उसे जवाब न देने पड़े। तुम चुप हो सकती हो? मैं क्यों चुप करूं? सब कुछ हुआ भी मेरे साथ तो चुप भी मैं कर जाऊं? खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी नहीं है ये, मोहब्बत तड़पा रही है आपको। नाजो, अपनी हद में रहो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, वो बेटा है मेरा, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे के बारे में कोई इस किस्म की बात करे। तो किस्सा ही खत्म। तुम खड़े क्या मुंह देख रहे हो? इसे अंदर क्यों नहीं लेकर जाते? वो गलत तो नहीं कह रही माँ। क्या तुम्हारा भाई अकेला वहां परेशान हो रहा है? तुम्हें जरा बराबर लिहाज नहीं उसका? जब अपनों की मोहब्बत बदल जाए ना माँ, फिर सब लिहाज खत्म हो जाता है। आप निभाती नहीं अपनी भांजी की मोहब्बत। चलो नाजो। अमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू। यू नो, जब ये खुशी हम घर पे सुनाएंगे ना, तो बस सारी परेशानियां, सारे इख्तलाफात सब खत्म हो जाएगा। हमारा छोटू सबके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा।
एक नई उम्मीद, और सब खुश होंगे, सब परेशानियां भूल जाएंगे। आई नो इट। क्या बात है, चुप क्यों? अफान, एक बात कहूं तो मानेंगे? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि जान भी मांगी। परवाह नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। अफान अमल को लेकर डॉक्टर के पास गया है। अरे 2 घंटे हो गए उसे गए हुए, और तो और अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के चला गया। किसी तौर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। जाने किस बात की सजा मिल रही है मुझे। सजा तो अमल को मिल रही है और उसे मिलती रहेगी, जाने कब तक। मैंने सोच लिया है, अमल अब यहां नहीं रहेगी। मैंने तो सोचा था कि अमल अपनों में जाएगी तो सुखी रहेगी, लेकिन उसका दुख तो उसके अपने ही है ना। हिना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूं, और अपनों का दुख तो वैसे भी जीते जी मार देता है। अब मैं अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। अच्छी बुरी जैसी भी है वो मेरी औलाद है, कलेजे से लगाकर पाला है मैंने उसे। मैं उसे सिसकता हुआ नहीं देख सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसको अपने साथ घर लेकर जाऊंगी, बस। हिना, ये मत भूलो कि अब ये उसकी खाला का घर नहीं बल्कि उसका ससुराल है। यही तो भूल हो गई मुझसे, यही भूल गई थी मैं। सोचा था बेटी ब्याह कर ससुराल में नहीं अपनी खाला के घर जा रही है जो उसका अपना घर है, पर मैं गलत थी, और यही गलती मैं अपनी बेटी के साथ भी कर गई। इससे तो अच्छा होता कि वो उसी दिन मर जाती तो इतना दुख ना होता मुझे। उसकी कब्र पर जाकर रो लेती मैं। जो कब्र उसके अपनों ने उसके दिल में बनाई है, उसका मातम मैं कहां करूं जाके? बोले, जवाब दे मुझे। आपकी खामोशी ने इस बात पर मोहर लगा दी। अब अमल इस घर में नहीं रहेगी, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जान नहीं वादा चाहिए। कैसा वादा? हाँ प्लीज, ये खबर अभी घर में किसी को नहीं बताएंगे। ये कैसा वादा है? ऐसी खुशखबरी आप लोगों ने सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? अपने अपने ऐसे होते हैं अफान। ये खुशखबरी सुनकर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सब इतना खुश होंगे, हमारी इस खुशी से लोग पुराने दुख भूल जाएंगे। देखो, नाजू की तबीयत बेहतर हो जाएगी और सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई नो इट। और माँ जो है ना, माँ खुद उठकर हमें इतना प्यार देंगी और हमें दुआ देंगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? एवरीथिंग बी बेटर इंशाल्लाह। आप इंसान को दुख का नाम कैसे दे सकते हैं? और जिस दुआ की आप बात कर रहे हैं, कब की मेरे लिए बद्दुआ बन चुकी है। मुझे कोई दुआ नहीं लगने वाली। कैसी बातें कर रही हैं? अफान, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? जिस खबर को सुन के आप इतने खुश हो रहे हैं, उसका वहां महसूस करने वाला कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस खुशखबरी को सुन के कोई आंसू बहाए। मेरे आने वाले बच्चे के लिए बद्दुआ मुंतज़िर हो। प्लीज अफान, प्लीज। नहीं बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफान, इतनी लापरवाही। मैं पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। माँ, बीवी के दुख के आगे तुम्हें कुछ नजर आता है अफान? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये ने मुझे कितनी अजियत पहुंचाई है? तुम जानते भी हो कि 2 घंटे मैंने किस तरह से सूली में लटकते हुए गुजारे। किसके लिए? किसके लिए जाग रही थी मैं? उसके लिए जिसने पलट के ये भी नहीं पूछा कि आप तक क्यों जाग रही हैं। और इस बदतमीजी पर तुमने कुछ भी नहीं कहा। आप जानती हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप तो समझती हैं। प्लीज
मैं समझूं? मैं ही रह गई हूं सब कुछ समझने के लिए। तुम हो ना, तुम रखो उसका ख्याल। यही कहा होगा ना डॉक्टर ने कि उसके आराम का ख्याल रखा जाए। मुझे माफ करो, बस अब मुझसे और कुछ नहीं होता। मैं थक गई हूं। इस उम्र में ये सब कुछ सहना पड़ेगा मुझे। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सॉरी, मैं ही सबका ख्याल करूं। माँ मत रोए माँ, प्लीज प्लीज। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो बस। मामा क्या हो गया आपको? मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं कुछ नहीं सुन। देखो तो सही तुमने अपना क्या हाल बना लिया। उठो मेरे साथ घर चलो। मामा आप खामखा में परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए अफान है ना। मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना चाहती हूँ बस। अच्छा मगर आप रो क्यों रही हैं? रोना तो बंद करें। ये नदामत के आंसू। तुम्हारे साथ की गई हर ज्यादती के लिए माफी के तौर पर सिर्फ आंसू ही तो है मेरे पास। मामा प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। खामोश रहने से क्या सच्चाई छुप जाती है? मैं नहीं जानती कि कौन सच्चा है कौन झूठा। मैं ये जानती हूँ कि किसका सच कितना बड़ा है। बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और अब उस गलत को सही करने का वक्त आ गया। उठो मेरे साथ चलो। मामा प्लीज। मैं आपके साथ अफान को तन्हा छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और वो भी इस मुश्किल घड़ी में। कभी नहीं। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है, मगर अफान को मेरी जरूरत है और मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो जी, जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं, आराम से काम कर सकूं। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यू नीड टू रिलैक्स। अपनी डाइट को भी देखना है तुमने। विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए तुम्हें, तो तुम खुद तो करोगी नहीं। आई नो दैट। इसे मुझे करना पड़ेगा। प्लीज खा लो। प्लीज खा लो। हे, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इतनी मोहब्बतों का बोझ कैसे उतार पाऊंगी। मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे खुश रहकर। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है हमारी खुशियां अधूरी हैं। कुछ खुशियों की किस्मत में अधूरापन ही लिखा होता है। लेकिन मैं हमारी किस्मत बदलना चाहता हूं, और क्यों नहीं बदल सकती? बस ये मुकम्मल हो जाएगी, और तब मुकम्मल होगी जब मैं माँ और फवाद को जाकर मिठाई खिलाऊंगा, ये न्यूज़ शेयर करूंगा, सब बदल जाएगा। प्रॉमिस। और अगर उन्होंने आपकी खुशियों को लौटा दिया तो?
बस हम एक बेनाम डर से खामोश बैठे रहे। नहीं चाहती हो तुम? क्या पता हमारी ये खुशी दिलों की कुदरत को दूर कर दे। ये भी हो सकता है। You just have to believe. तो बता, मुझे ये न्यूज़ शेयर करनी चाहिए? थैंक यू। तुम्हारे वादे ने मुझे रोका हुआ था। बस अब तुम देखो, मिठाइयों का ढेर लगा तुम्हें, और तुम देखना, हमारी खुशी सुनकर सब इतने खुश होंगे। I promise you that. बस देखती रहो। अच्छा प्लीज आप अब नाश्ता खत्म कर लेंगी, मैंने ऑर्डर भी देने जाना है। ऑलराइट, चलो क्विक क्विक। क्या बात है फौजिया, क्यों तुम्हारी आंखें भीगी हुई हैं बेटा? अम्मी, मुझे लगता है कि मैं अपनी सच्चाई साबित करते करते किसी दिन इसी सच्चाई के साथ दफन हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, वो एक ना एक दिन जरूर तुम्हारी सच्चाई मानेगा। अरे कौन है जो हमारी भाभी जान की बात नहीं मान रहा? कहीं कोई नया आशिक तो नहीं निकल आया आपका? नासो, कभी तो सोच समझ के बात किया कर, जो दिल में आता है बक देती है। अरे बेचारी का बहुत दिल दुखा हुआ है। तो इसके दिल का दुख तुम्हें क्यों दुख दे रहा है अम्मा? वैसे ये मोहब्बत कुछ ज्यादा परवान नहीं चढ़ गई जो बेटी को ही बुला दिया? बहू भी बेटी की तरह होती है नासो, और जितनी वो मेरी खिदमत करती है ना, क्यों ना मैं उसे बेटी का दर्जा दूं? जितनी मर्जी खिदमत कर ले, रहेगी तो बहू ही ना। तू शुक्र कर कि मेरा मुंह बंद है। बहू बनकर जो तू अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादती कर रही है ना, अगर वो सब कुछ मेरी जबान पर आ गया ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? अपना गुनाह किसी और के सर डाल दिया तूने। अरे नाजो, तू कैसी माँ है? अपने बच्चे की मौत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया था, ये नहीं पता था कि तेरे अंदर की नफरत तुझे खुद को खा जाएगी। अरे और किस किस को तबाह करेगी तू? किस किस को बर्बाद करेगी? तेरे अंदर कितनी नफरत भरी है नाजो। अरे और की ख्वाहिश ने तुझे अंधा कर दिया। तू तड़प रही है अंदर से, जानती है क्यों? क्योंकि जो बुराई करते हैं ना, बुराई करने वालों को जिंदगी भर सुकून नहीं मिलता है। अब भी वक्त है नाजो, खत्म कर दे अपनी ये नफरत, माफी मांग ले उन लोगों से। बहुत अच्छे हैं वो लोग, तुझे माफ कर देंगे। जा नाजो, चली जाऊं उनके सामने। बस अम्मा, एक लफ्ज और नहीं अम्मा। मैं झुक जाऊं? मैं झुक जाऊं लोगों के सामने? अरे उन लोगों की इतनी औकात है कि नाजो झुके उनके सामने? पूरी दुनिया से तुम्हें हमदर्दी है, बुरी लगती है तो सिर्फ अपनी बेटी, दुश्मनी है तो सिर्फ अपनी बेटी से, नफरत है तो सिर्फ अपनी बेटी से। बेटी पैदा करने का दुख है ना तुम्हें? बचपन से इसी दुख ने मेरे अंदर नफरत पैदा कर दी और आज तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। अब ये नफरत का पौधा एक पूरा दरख्त बन चुका है और इसकी छाव में जो आएगा चल के राख हो जाएगा। अम्मा, आइंदा कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना और ना ही कभी हमदर्दी करना मुझसे, वरना भूल जाऊंगी तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। और हाँ, अपनी चहीती बहू को अगर मेरे अताब से बचा सकती है तो बचा लेना, क्योंकि उसके मुकद्दर में मैंने उजड़ना लिख दिया।
मुझे ना अहमद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी की असलियत जानते हुए भी फिर भी घर में रखा हुआ है। गैरत कहाँ मर गई है? जब मोहब्बत होती है ना मेरी जान, तो गैरत सो जाती है। अहमद भाई भी फौजिया भाभी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और फौजिया भाभी की मोहब्बत का जहर अहमद भाई के पूरे वजूद में फैल चुका है। तो फिर इस जहर का तरियाक तो करना पड़ेगा ना। इसको फोन करेगी? बस देखती जा। हेलो। कितने संगदिल हैं आप अली भाई। यहाँ मेरी भाभी दुख की दलदल में फंसती चली जा रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे। तो क्या करूं? फौजिया मुझसे बात करने की तैयार ही नहीं है। कैसे उसे यकीन दिलाऊं कि उसका दर्द मुझे तड़पा रहा है? एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे। सुकून तो यहाँ मेरे भाई ने मेरी भाभी का छीन लिया। मेरे भाई को पता चल गया कि आप उनसे बातें करते हैं, आप उनका दुख कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जुल्म की इंतहा कर दी है मेरे भाई ने। बस अली भाई, एक बहन की इल्तिजा है आपसे, मेरी भाभी को बचा ले, मेरे जालिम भाई से बचा ले उन्हें। मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन आप बस एक दफा फौजिया को मुझसे मिलने के लिए राजी कर लें। भाभी जान के निकलने पर तो पाबंदी लग गई है, कैसे मिलेंगे आप? तो क्या करूं? आप ही बताएं मुझे। ये तो अब आप ही को सोचना है अली भाई। अब बस दो ही रास्ते हैं, या तो मेरी भाभी को घुट घुट कर मरने दे, या अपनी मोहब्बत को मेरे भाई से छीन ले। वरना इस तरह तो आप दोनों ही तड़पते रहेंगे। अब फैसला आपका है। हेलो अफान, कहाँ पर हैं आप? ना आप ऑफिस गए हैं, घर भी नहीं आए। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सब खैरियत है, बस वो तो शॉपिंग करने निकल गया। शॉपिंग? शॉपिंग किसकी? ये बताना पड़ेगा, बेटे के लिए। अफान, अभी तो बहुत वक्त है, अभी से क्यों? आई नो, लेकिन वक्त गुजरने का पता कहाँ चलता है। बस मेरा बस चलता तो पूरा मॉल खरीद लेता। हमारे छोटू के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। I can't wait। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुम फोन तो रखो, जल्दी आ जाओ। ओके? अच्छा ठीक है, ध्यान से आइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। सॉरी। नाजो, मैं तो समझ रही थी कुछ दिन और रुकोगी अम्मी के यहाँ, बहुत जल्दी आ गई। इरादा तो यही था अम्मी, लेकिन फवाद जी कहाँ रहते हैं अब मेरे बगैर? ये तो है। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस अम्मी को बता रही थी कि भाभी जान घर में कितना खुश है। हाँ वाकई, फौजिया बहुत खुश है अहमद के साथ। अल्लाह खुश रखे उसे हमेशा। मेरे भाई को रिश्ते निभाने आते हैं अम्मी, इज्जत देनी आती है उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या नया ड्रामा है? किस चीज की मिठाई है ये? कोई ड्रामा नहीं है ये खुशी आप लोगों के साथ बांटूंगा नहीं तो
तो अधूरी रह जाएगी ना। कौन सी खुशी? आप दादी बनने वाले। मुंह मीठा कीजिए प्लीज। बाबा मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे की मौत पर आप अपनी खुशियां मना रहे हैं। आप इस घर में मिठाई कैसे ला सकते हैं भाई? बात ये, मेरा बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगेगा ना। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। जब मेरा इस औरत के साथ रिश्ता नहीं है तो आपके आने वाले बच्चे के साथ कैसे हो सकता है? सवाल संभाल के बात कर फवाद। क्यों संभाल संभाल के बात करो? ये भले आपकी बीवी हो, लेकिन मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बच्चे का अभी तक मातम खत्म नहीं हुआ और आप यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस कर दे। मैंने आपसे कहा था कि आपकी खुशियां और आपकी मोहब्बत को समझने वाला कोई भी नहीं है इस घर में। ये लोग सिवाय दर्द के आपको कुछ नहीं दे सकते। दर्द तो तुमने दिया है हम सबको, और अब तुम अपने रोने रो रही हो। किसी को कोई हक नहीं है यहां पे सेलिब्रेट करने का। बस कर दो, बस कर दो। What's wrong with you? Stop it! मैं आपकी खुशियां खाक में मिला रहा हूं, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं भाई। बस तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस घर को तुमने अपने हाथों से तोड़ दिया है। खत्म हो गया सब कुछ अफान। मैं इसको कभी नहीं टूटने दूंगा माँ। ये घर बाबा का ख्वाब था। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं टूटेगा ये। ख्वाब तो अपने बाबा का पहले ही तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ घर किसी को सहारा नहीं दे सकता भाई। क्या हो गया तुमको? कैसी बातें कर रहे हो तुम फवाद? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। फैसला हो चुका, हम एक साथ नहीं रहेंगे। तुम मुझसे कह रहे हो? मैं तुमको बड़ा किया है फवाद। तुम कुछ भी नहीं होते मेरे बगैर, कुछ भी नहीं। तुम हमें छोड़ के जाओगे? तुम माँ को छोड़ के जाओगे? कैसे रहोगे माँ के बगैर? बोलो। माँ मेरे साथ जाएगी। कोई नहीं जाएगा। मैं इस घर से किसी को नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं जाएगा इस घर से, समझे तुम? कोई नहीं। तो फिर आप अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाए यहां से। माँ, अफान भाई। अरे क्या हुआ फौजिया बेटा? अफान भाई ठीक नहीं है। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं, ये ख्वाब नहीं अम्मी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंख लग गई थी, तुमने 100% कोई ख्वाब देखा है। कुछ नहीं हुआ। ख्वाब नहीं था ये। मुझे अभी जाना है उनके पास। अरे बैठी तो रहो, तुम फोन करके बात कर लो बेटा। ये वक्त तो देखो क्या हो रहा है। हाँ, मैं फोन कर लेती। या अल्लाह सब खैर रहे।
किसी को कोई हक नहीं है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मैं आपकी खुशियां खाक में मिला रहा हूं, जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खाक हो गया। अनचाही खुशियां खाक में मिलने के लिए होती हैं। बाय।